बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का जो थर्ड चैप्टर है, सेकेंड बुक का। उसमें एक टॉपिक आता है खाद्य संकट। तो आज हम बात करेंगे कि भारत में 1960 के दशक में खाद्य संकट पैदा हो गया था, अकाल पड़ गया था और इसीलिए 1960 के दशक को खतरनाक दशक भी कहा जाता है। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक में बात करें, प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। और हाँ, अगर मेरी वीडियो आपने देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर देख सकते हैं और यूट्यूब में गंगा पांडे भी सर्च कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की ओर, जो है खाद्य संकट। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। इसके साथ ही भारत में भूमि सुधार की प्रक्रिया भी अपनाई गई। जो भारत में भूमि सुधार करने के लिए आज़ादी से पहले ही आश्वासन दिया गया था, इस पर भी क्या किया गया, काम किया गया। बेशक क्या हुआ, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, जमींदारी प्रथा को ख़त्म करने के लिए कानून बनाया, लेकिन क्या हुआ कि बड़े बड़े जमींदारों का प्रभाव फिर भी कम नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, जो भूमि की सीमा का क्या हुआ था, निर्धारण हुआ था कि कौन अधिकतम कितनी ज़मीन रख सकता है। इसके बावजूद भी जो ये जमींदारी उन्मूलन का जो कानून पास हुआ था वो सही तरीके से लागू नहीं हुआ। बड़े बड़े किसानों ने क्या किया कि बेनामी तरीके से ज़मीन को अपने हाथ से नहीं जाने दिया। वही ज़मीन उन्होंने क्या कर दिया, अपने रिश्तेदारों, अपने सगे संबंधियों के नाम कर दी। इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो कृषि के सुधार और खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि की जो उम्मीदें की जा रही थी वे भी पूरी नहीं हुई। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या किया, उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। और यह योजना, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, वो पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में क्या की गई, तैयार की गई। अब तेज रफ्तार से औद्योगिकरण को प्राथमिकता दिए जाने के कारण कृषि के विकास की जो रणनीति थी उस पर क्या हुई, कुछ अनदेखी हुई, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जिसका क्या हुआ कि कृषि उत्पादन तथा खाद्यान्नों की स्थिति पर क्या पड़ा, बुरा प्रभाव पड़ा। और 1960 के दशक तक आते आते कृषि की दशा क्या होगी, बद से बदतर होगी। 1965 से 1967 तक देश में सूखा पड़ा और कई राज्यों में तो अकाल तक की स्थिति पैदा हो गई। और इसी अवधि में क्या हुआ, भारत ने 2 युद्धों का भी सामना किया। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ भारत का और 1965 में पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ। और उससे क्या हुआ, विदेशी मुद्रा के संकट को भी झेलना पड़ा। इन सारी बातों के कारण क्या हो गया कि खाद्यान्न की भारी कमी हो गई। देश के अनेक भागों में अकाल की जैसी स्थिति आ गई, मृत्यु दर बढ़ गई, कुपोषण बढ़ने लग गया और बिहार राज्य में खाद्यान्न संकट सबसे अधिक विकराल रूप में था और बिहार में ही इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। बिहार के 9 जिलों में तो अनाज की पैदावार सामान्य से आधी भी नहीं थी। 5 जिले तो सामान्य पैदावार की तुलना में महज 1/3 अनाज उपजा रहे थे। स्वाभाविक था कि ऐसी स्थिति में देश में हाहाकार मच गया। अनाज के अभाव में कुपोषण होने लगा। कई क्षेत्रों में, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में तो लोग क्या करने लगे, पेड़ की जड़ें खाकर ही क्या करने लगे, पेट पालने लगे। और एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में क्या हुआ कि प्रति व्यक्ति दैनिक आहार 2200 से घटकर कितना हो गया, 1200 कैलोरी हो गया, जबकि एक सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अकाल की इसी स्थिति में लोग भूखों मरने लगे और 1967 में बिहार राज्य में मृत्यु दर पिछले वर्ष के मुकाबले 34% तक बढ़ गई थी। अनाज की कीमतें बढ़ गई, परंतु कीमतों की यह वृद्धि सभी राज्यों में भी समान नहीं थी। बिहार में पंजाब और हरियाणा की तुलना में गेहूं और चावल की कीमत 2 गुनी से भी अधिक थी।
बिहार में अनाज की उपलब्धि के संकट के विकराल होने का एक कारण और था। सरकार ने क्या किया हुआ था उस समय, जोनिंग या इलाकाबंदी की नीति अपना रखी थी। जोनिंग या इलाकाबंदी का अर्थ क्या हुआ कि उन दिनों सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य में अनाज के लाने ले जाने पर पाबंदी लगाई हुई थी और इस दृष्टि से राज्य के क्या बनाए हुए थे, से अलग अलग क्षेत्र या अलग अलग जोन बनाए हुए थे। यानी एक राज्य में अगर ज़्यादा पैदावार हो रही है, दूसरे राज्य में कम हो रही है, तो वो राज्य उससे नहीं ले सकता अनाज, जबकि विदेशों से वही अनाज ले रहा है। केवल एक जोन के अंदर ही अनाज की आवाजाही की इजाज़त थी। फिर क्या हुआ, खाद्यान्न संकट का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा, जो समाज का सबसे कमज़ोर और गरीब वर्ग था। अब इस समय क्या हुआ, भारत को अमेरिका से अनाज आयात के लिए, खाद्य की आयात के लिए मदद लेनी पड़ी। ये वही दौर था जब क्या चल रहा था, विश्व में शीत युद्ध भी चल रहा था। अमेरिका पहले ही भारत से नाराज़ था उसकी गुटनिरपेक्षता की नीति को लेकर। अमेरिका का ये मानना था कि भारत गुटनिरपेक्षता का क्या करता है, केवल ढोंग करता है, वास्तव में वो सोवियत संघ के गुट में है। तो ऐसे में जब अमेरिका पर भारत की निर्भरता बढ़ रही थी, तो अमेरिका ने भारत की नीतियों को बदलने का यहाँ पर क्या किया था, प्रयास किया था। भारत जो है अमेरिका के दबाव में आने लगा था। अब भारत खाद्यान्न संकट के परिणाम क्या क्या हुए, अब क्या परिणाम हुए देखिए, सरकार के विरुद्ध लोगों का असंतोष फैलने लग गया और कृषि को प्राथमिकता दिए जाने के जो समर्थक थे, जो ये कहते थे कि भारत कृषि प्रधान देश है और भारत में कृषि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उन्होंने अब क्या किया, सरकार की आलोचना की, क्योंकि इनको तो अब मौका मिल गया। और आम आदमी अब महसूस करने लगा था कि सरकार क्या है, गरीबों की दुश्मन है और वो क्या है, पूंजीपतियों और उद्योगपतियों की समर्थक है। जनता ने नियोजित विकास कार्यक्रम से जो आशा की थी, जो उम्मीदें लगाई हुई थी, वो आशा अब क्या होने लगी, निराशा में बदलने लगी। सरकार को तुरंत विदेशों से खाद्यान्न आयात करना पड़ा। आलोचकों का ये भी कहना था कि भारत ने कई देशों से ऐसा अनाज आयात किया जो अच्छी गुणवत्ता का नहीं था। खाद्यान्नों के आयात करने के कारण भारत की विदेशी पूंजी पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। सरकार को अपनी योजना नीति में कृषि के प्रति नए सिरे से सोचना पड़ा। खाद्यान्न संकट के कारण देश पर बाहरी दबाव बढ़ा तथा विदेशों के हस्तक्षेप की भी क्या होने लगी, संभावना बढ़ने लगी, जो भारत की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता पर क्या था, एक प्रभाव डाल सकता था, एक भारत की स्वतंत्रता को खतरा पहुंचा सकता था। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि भारत में 1960 के दशक में अकाल पड़ गया था, जिसकी वजह से भारत में खाद्यान्न संकट पैदा हो गया था। और भारत में जो अकाल पड़ा था उसका कारण क्या था कि भारत ने उसी समय दो युद्धों को झेला था, भारत में सूखा पड़ गया था और जो भारत में जोनिंग या इलाकाबंदी की नीति अपनाई हुई थी, ये भी खाद्य संकट का सबसे बड़ा कारण था। उसके बाद क्या हुआ कि भारत ने अमेरिका से खाद्यान्न आयात किया और अन्य देशों से भी खाद्यान्न आयात किया। इससे क्या हुआ, कुल मिलाकर खाद्यान्न संकट जो भारत के सामने पैदा हुआ था, उससे बाहरी दबाव का खतरा भारत के सामने मंडराने लगा था, क्योंकि अभी अभी भारत को आज़ाद हुए कुछ ही समय हुआ था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे। थैंक यू।